प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 साल में न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले पहले पीएम बन गए। पीएम मोदी अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे। ऑकलैंड एयरपोर्ट पर खुद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन पहुंचे, उनका वेलकम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके साथ साथ उनका भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधन करने का भी कार्यक्रम है। पूरा कार्यक्रम क्या है और ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण, इसको हम समझेंगे। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, 3 देशों के दौरे पर है, अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं। 40 साल बाद कोई भारतीय पीएम पहुंचा है, कितना महत्वपूर्ण दौरा है और क्या उम्मीदें यहाँ से? बिल्कुल, देखिए ये जो नीदरलैंड्स ऑकलैंड जो पहुंचे हैं उसको इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आपको याद होगा हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो नीदरलैंड्स पहुंचकर सबसे बड़े तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन अगर कुल मिलाकर हम इस 3 देशों के दौरों को बात करें तो अगर मोरलेस बात करें तो रक्षा, समुद्री सुरक्षा, इंडियन पैसिफिक में अपना दबदबा बढ़ाना, चाइना का कम करना, क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिहाज से, और यूरेनियम का जो बहुत बड़ा जो 2010 में मना कर दिया गया था कि भारत के साथ यूरेनियम पर डील नहीं होगी, जो कि 2026 में हो गई और जिसकी शुरुआत 2014 के बाद से होनी शुरू हो चुकी थी। तो ये कुछ ऐसे मुख्य चीज़ें हैं। देखिए, दरअसल हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे लिए क्यों खास है जब भी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं। इस बार भी तीनों देशों के दौरों में दोनों ही, जैसे भारत और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें या भारत या इंडोनेशिया के साथ व्यापार, सब जगह संस्कृति के साथ, संस्कृति या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आदान प्रदान के साथ साथ हमने एक दूसरे को कैसे सहयोग, और सहयोग अल्टीमेटली क्या होता है, व्यापार होता है, तो रक्षा सहयोग। यहाँ तक कि हम प्रधानमंत्री के इस दौरे में तो बाकायदा हमने ब्रह्मोस जो उसके साथ डील कराई कि हम इंडोनेशिया को देंगे। तो बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो रक्षा, डिफेंस सेक्टर में, क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के साथ साथ जो क्रिटिकल मिनरल पे दबदबा चाइना का है फिर से, और उसकी वजह से जो दबदबा ग्लोबली है उसको कैसे काउंटर करना है। अब पूरे वैश्विक संकट है जहाँ पे अमेरिका अपने लिहाज से है, रशिया का अपना लिहाज से है, जो बड़े देश हैं, तो भारत का फोकस है कि हम ऑल्टरनेट कैसे ढूंढें व्यापार के मामले में, कैसे 140 करोड़ लोगों की जनता का जो कंज्यूमर डिपेंडेंसी है पूरे विश्व की, उसको कैसे करें। तो जो दूसरे देश हैं उनको भी ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर जैसे नीदरलैंड्स आए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर क्या क्या आगे बातचीत होगी, तो बेहद। अदिति, न्यूजीलैंड में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं तो जिस तरीके से कल आपने देखा होगा कि मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम हुआ था, और वहां पे प्रधानमंत्री मोदी का ऑरा देख के वहां की पीएम और जो वहां जो एंकर थे वो लोग भी हैरान हो गए थे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कार्यक्रम है, तो इसको लेकर क्या जानकारी? एक तो जो भारतीय समुदाय का जो मीटिंग होती है, या आप देखें कि कैसे प्रधानमंत्री मेलबर्न में किस तरीके से जो भारत का वो उस तरीके से गान हुआ, और इसके साथ साथ आप किस तरह का स्वागत होता है। ज़ाहिर तौर पे आपको याद होगा, ये बहुत अभी हमको ऐसे ताज्जुब लग रहा है जब अमेरिका में ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से जोर शोर से बात कही थी कि एक बार फिर ट्रंप सरकार, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी ये था कि अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो एक बड़ी संख्या समुदाय जो है वो मेरी तरफ झुकाव हो जाएगा। तो क्योंकि चुनाव हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारे राज्यों में, बगल में ही ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड है, तो यहाँ पर भी इस तरह की स्थिति है कि अगर वहाँ का जो समुदाय है, बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय भी वहाँ पर है, उनके स्वागत से, सत्कार से अगर वो इन्फ्लुएंस कर पाएँ और वो सरकार वापस जीत पाए तो जाहिर तौर पे उसका एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन कुल मिलाकर भारत बहुत कुछ वापस प्रधानमंत्री लेकर आएंगे, जिसमें बहुत बड़े व्यापार की डील हुई है, सहयोग हुआ है, यूरेनियम उसमें एक बहुत बड़ा की फैक्टर है, जिसे बोलते हैं कि फेदर इन द कैप के लिहाज से है, और साथ में वो जो भरोसा भारत के और पूरे विश्व दिखा रहा है इस चुनौतीपूर्ण माहौल में, किसी पे जब आप विश्वास ही नहीं कर सकते, वो अपने आप में बेहद खास होता नजर आता है। अगर कुछ चुनिंदा बातें करें तो भारत इंडोनेशिया का रक्षा, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, जैसा मैंने कहा, और साथ में देखिए कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम इंडोनेशिया भारत से लेगा। तो आप देखिए कि जहां हम एक समय डिफेंस सेक्टर में हाथ फैलाते थे लोगों से, आज डिफेंस सेक्टर में हम इतने आत्मनिर्भर हो गए कि अब हम दूसरे देशों को डील कर रहे हैं, दूसरे देश हमारे ब्रह्मोस और हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स ले रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण है
अभी आज वाली इन जो ये तीनों यात्रा है उससे पहले भी हिंद प्रशांत में चाइना का प्रभाव को देखते हुए किस तरीके से भारत का प्रभाव अपना बढ़ा रहा है वो, ये भी एक बहुत की फैक्टर इस पूरी यात्रा में आपको नजर आएगा। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के। बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद ऑकलैंड में उनका कार्यक्रम है। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता भी होगी।